हेलो फ्रेंड्स, आपका मिनी इन्फो एकेडमी में आपका स्वागत है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक अभियोजन अधिकारी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये विज्ञापन जो है वो 3 अगस्त को जारी किया गया और जो आवेदन भरने की जो लास्ट डेट है वो 23 अगस्त है और आवेदन शुल्क जमा करने की लास्ट डेट भी 23 अगस्त है। आप ये जो आवेदन शुल्क है वो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू सबमिट कर सकते हैं। मतलब आपको फीस जो है वो ऑनलाइन सबमिशन ही करना पड़ेगा। अब हम टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज देख लेते हैं। तो टोटल 63 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 31 जो है वो जनरल के लिए है और उत्तराखंड अनुसूचित जाति के लिए 13 वैकेंसी है, उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति के लिए 1 वैकेंसी, उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 12 वैकेंसी है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 6 वैकेंसी है। मतलब ये EWS के लिए वैकेंसी है। अब क्षैतिज आरक्षण का विवरण अपन देख लेते हैं। तो जो जनरल के लिए जो 31 जनरल कैटेगरी के लिए जो 31 वैकेंसीज है, उसमें से 9 जो होंगी वो उत्तराखंड महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगी। और फिर दिव्यांगजन के लिए 1 सीट रिजर्व रहेगी और पूर्व सैनिक के लिए 1 सीट रिजर्व रहेगी और 2 सीट रिजर्व रहेंगी और अनाथ के लिए 2 सीट रिजर्व रहेगी। अनुसूचित जाति की जो सीटें हैं 13 हैं, उनमें से 3 सीट जो रहेंगी महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगी, 1 सीट दिव्यांगजन के लिए रिजर्व रहेगी, 1 सीट पूर्व सैनिक के लिए रिजर्व रहेगी। अनुसूचित जनजाति की 1 ही सीट है। अपन देख लेते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो सीटें 12 है, उसमें से 3 सीट जो रहेंगी वो महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगी, उत्तराखंड की महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगी और 1 सीट पूर्व सैनिक के लिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 5 सीटें रहेंगी नॉर्मल और 1 सीट रिजर्व रहेगी महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगी। तो इस प्रकार टोटल 6 हो जाएंगी। अब आप अपन बात कर लेते हैं, सैलरी की बात कर लेते हैं। तो सैलरी 44,900 आपको बेसिक सैलरी मिलेगी और जो मैक्सिमम आपको 1,42,400 मिलेगी। अपन एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि कंपलसरी होगी। मतलब आपने अगर BA LLB किया है, LLB किया है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। बट अगर आपका परस्यूइंग चल रहा है, मतलब अभी आप BA LLB के फाइनल ईयर में है, तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अपन देख लेते हैं एज की बात कर लेते हैं। तो एज जो है इसमें मैक्सिमम एज जो है वो 42 है और मिनिमम 21 है। मतलब आपका अगर जन्म जो है 1 जुलाई 2000 के बाद हुआ है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं और 2 जुलाई 1979 के पहले आपका जन्म हुआ तब भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको www.ukpsc.gov.in पे जाना है। यहाँ पे सारे आपको बताए गए हैं प्रोसेस कैसे कैसे फॉलो करना है। तो जब भी आप फॉर्म भरने जाएं तो ये नोटिफिकेशन को प्रॉपरली पढ़ लें, डाउनलोड कर लें, उसे देख लें, देन ही फॉर्म बने। तो आपके मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर हो जाएगी। अब अपन यहाँ पे देख लेते हैं कि फ़ीस कितनी पे करनी, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहेगी। तो जनरल कैटेगरी को फ़ीस पे करनी पड़ेगी 176.55। उत्तराखंड के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को भी 176.55 पे करना पड़ेगा। उत्तराखंड के अन्य पिछड़ा वर्ग कैटेगरी वालों को भी 176.55 पे करना पड़ेगा। उत्तराखंड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन दोनों वर्गों को 86.55 एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करनी होगी और पूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को 176.55 पे करना पड़ेगा। उत्तराखंड के राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ जो बच्चे होंगे उन्हें कोई फीस नहीं देनी होगी। उत्तराखंड शारीरिक दिव्यांग जो होंगे उन्हें कोई शुल्क नहीं देनी, आवेदन शुल्क नहीं देनी है, लेकिन उन्हें प्रोसेसिंग शुल्क देनी कंपलसरी है, इसलिए उन्हें 26.55 पे करना होगा। अब अपन इसके देख लेते हैं किन स्तरों में एग्ज़ाम होगा। तो ये प्रारंभिक परीक्षा होगी इसकी, जो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। प्रारंभिक परीक्षा जो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, फिर मुख्य परीक्षा होगी जो सब्जेक्टिव लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद इंटरव्यू होगा। प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे, तो आपकी जनरल स्टडी फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट विधि लॉ का रहेगा। तो जो सामान्य अध्ययन जनरल स्टडी का सब्जेक्ट रहेगा उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे वो 100 रहेंगे और जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा 1.5 आवर का टाइम ड्यूरेशन रहेगा। परीक्षा का जो स्तर रहेगा वो सामान्य रहेगा।
अधिकतम अंक जो रहेंगे वो 100 मार्क्स के रहेंगे। और जो विधि लॉ का क्वेश्चन पेपर होगा वो भी उसके मैक्सिमम जो नंबर रहेंगे आपको 100 मिलेंगे, और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे वो 100 रहेंगे। टाइम ऑफ ड्यूरेशन भी 1.5 आवर रहेगा। और इसका भी परीक्षा का जो स्तर रहेगा विधि स्नातक का लेवल ही रहेगा। तो मतलब इसमें टोटल नंबर कितने हुए, 200 मार्क्स का ये होगा क्वेश्चन पेपर। अब अपन बात कर लेते हैं लिखित। तो लिखित परीक्षा में 4 पेपर होंगे। पहला पेपर समान अध्ययन का, दूसरा पेपर समान हिंदी का, तीसरा पेपर लॉ 1 क्रिमिनल लॉ यानी प्रोसीजर विथ पुलिस एक्ट, और जो थर्ड होगा लॉ 2 एविडेंस एक्ट। तो ये इसमें भी जो जनरल स्टडी का जो पेपर होगा वो उसमें 100 नंबर का रहेगा, और इसमें 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, और क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 रहेंगे, और परीक्षा का जो लेवल रहेगा वो सामान्य रहेगा। जो जनरल हिंदी है वो भी 100 नंबर की होगी, इसमें भी 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, और नंबर ऑफ क्वेश्चन 14 रहेंगे, और परीक्षा का जो स्तर रहेगा हाई स्कूल का रहेगा। लेकिन इसमें एक कंपल्सन है कि आपको 35 नंबर लाना कंपलसरी है 100 में से। और लॉ 1 भी जो पेपर थर्ड का लॉ 1 जो रहेगा तो उसमें ये भी 100 नंबर का होगा। इसमें भी आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा, और नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 10 रहेंगे, और इसका परीक्षा का जो स्तर रहेगा विधिक स्तर का रहेगा। और लॉ 2 जो रहेगा एविडेंस एक्ट, इसमें भी आपको हाईएस्ट नंबर 100 रहेंगे, और 3 घंटे का समय दिया जाएगा, और आपको इसमें 10 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, और इनका परीक्षा जो स्तर रहेगा विधिक स्तर रहेगा। तो मतलब टोटल अंक हो गए 400। अब अपन बात कर लेते हैं इंटरव्यू की बात कर लेते हैं। तो इंटरव्यू जो होगा वो 50 नंबर का होगा, लेकिन इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मिनिमम 50 में से इतने लाना कंपल्सन, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो आपका फाइनल जो बनेगा, आपको नंबर कितने मिलेंगे आपको, उसमें जो रिटन एग्ज़ाम होगा और इंटरव्यू होगा उसके दोनों के मार्क्स टोटल करने के बाद ही आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। प्रीलिम्स में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन पेपर है उसमें जो जनरल स्टडी का पेपर रहेगा उसमें क्या क्या पूछा जाएगा इसमें डिटेल्स में बताया गया है, इसलिए आप प्रॉपरली नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लें और अच्छे से प्रिंट आउट ले लें और फिर स्टडी करें। और इसमें बता दिया गया है कि कितने कितने नंबर के क्वेश्चन, जैसे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो लॉ के रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, तो जिसमें इंडियन एविडेंस जो है ना एक्ट है उसके 25 नंबर का हो 25 क्वेश्चन आएंगे। इंडियन पीनल कोड से 35 क्वेश्चन आएंगे। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से 25 क्वेश्चन आएंगे। द उत्तराखंड पुलिस एक्ट से 2007 से 15 क्वेश्चन आएंगे।